अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से निजात मिल जाए। 75 साल की उम्र से मुतालिक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस लीडर का रद्द अमल। हमने सरहद पार पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को कामयाब हदफ बनाया। अजीत डोवाल का आईआईटी मद्रास में खिताब। अगले 5 वर्षों में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी का है मंसूबा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान। गच्चीबौली विमेंस पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। गजा में 60 रोजा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। इजरायली वज़ीर आज़म का दावा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से निजात मिले। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में जिस तरह मुल्क के आईनी इदारों को कमज़ोर किया गया और अब वक्त आ गया है कि इन दोनों अफराद से निजात मिले। 17 सितंबर को मुल्क की आज़ादी मिलेगी और 11 सितंबर को निजात का पहला कदम उठाया जाएगा। पवन खेड़ा आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान का हवाला दे रहे थे। उनका कहना था कि मोहन भागवत ने एक खुशखबरी दी है। 75 साल की उम्र के बाद इंसान को दूसरों को मौका देना चाहिए। खुशखबरी यह है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 साल के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मोदी सियासत में ना होते तो कहाँ होते। शायद वो बॉलीवुड में होते, लेकिन वो बॉलीवुड में नहीं गए और बॉलीवुड बच गया, लेकिन मुल्क नहीं बच पाया। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा जब कोई शख्स 75 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो इसे दूसरों को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान को न सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी के लिए इशारा करार दिया बल्कि उसे एक सियासी खुशखबरी से भी ताबीर किया है। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद। कौमी मुशीर बरह सिक्योरिटी उमूर अजीत डोवाल ने तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में आईआईटी मद्रास में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों का जिक्र किया। इस मौके पर अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्टिंग पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि हमने सरहद पार पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के 9 अहदाफ को निशाना बनाया है। हमने दहशतगर्दों का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there.
We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos district, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole district of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने SMISS एशिया पैसिफिक की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि अगले 5 वर्षों में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी की तैयारी की जा रही है और इस सरमायाकारी का मकसद हिंदुस्तान की तरक्की को इस्तेहकाम देना है। In our energy grids, in our logistics arteries, in our industrial backbone. And it is with these convictions that we are preparing for a capital expenditures investment of nearly $100 billion over the next 5 years. The scale and pace of this investment and its commitment is unprecedented in India's private sector history. As we do our part for strengthening the very spine of India's rise, a spine मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के जय हिंद कॉलोनी में मुबैना हरासानी के वाक़यात पर तनकीद की और तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पानी की फ़राहमी बंद कर दी गई है, बिजली के मीटर जब्त किए गए हैं और 2 रोज़ कबल अचानक बिजली काट दी गई। रिहायशियों ने जब खुद से पानी का बंदोबस्त किया तो दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने इन टैंकरों को कॉलोनी में दाखिल होने से रोक दिया है, लेकिन पुलिस ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। ओडिशा ड्राइवर महासंघ ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई के लिए शुरू करदा रियासतगीर हड़ताल जारी रखी है। हड़ताल के बाद ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर होने से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। ओडिशा ड्राइवर्स फेडरेशन की नायब सदर का कहना है कि हड़ताल का तीसरा दिन है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम हड़ताल जारी रखेंगे। हमारे मुतालबात में पार्किंग और बैतुल-खुला की सहूलियात समेत हादसे के बाद तशद्दुद के किसी भी वाक़े में हुकूमत की जानिब से ड्राइवर्स का ताउन और ड्राइवर यूनियन में ऑटो ड्राइवर की शमूलियत और 70% ड्राइवर्स का ताल्लुक ओडिशा से होना चाहिए, ये उनके मुतालबात रहे। मेरा नाम है संतोष साहू। उड़ीसा संतोष साहू मैं परिचित हूँ भुवनेश्वर में। जो भुवनेश्वर में हमारा जितने 4-5 हजार बच्चों मैंने ड्राइवर हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा अभी 3 दिन हुआ, आज को 3 दिन हुआ बैठना ड्राइवर भाइयों को साथ में लेके 3 दिन हुआ और आगे भी चलेगा जब तक हमारा सरकार नहीं हमारा बात सुनते नहीं है, ड्राइवर की बात सुनते नहीं तब तक चलेगा। क्या डिमांड है आपका? डिमांड है कि 100 किलोमीटर के अंदर पार्किंग और वो जो टॉयलेट और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियां जारी हैं। कुछ रियासतें शदीद बारिश से मुतासिर हैं तो कुछ इलाकों में अब भी बारिश का इंतजार है। ये सूरत हाल ज़रूरी पैदावार और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। मौसमी पेशकशी के करने वाली निजी एजेंसी का कहना है कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हल्की से दरमियानी बारिश का साथ साथ कुछ मकामात पर तेज़
बारिश का इम्कान है। मगरबी बंगाल, शुमाल मशरक़ी रियासतों सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कोंकण और गोवा साहिली इलाके और कर्नाटक और अंडमान निकोबार जज़ायर में भी बारिश मुतवक्को है। ओडिशा में रियासतगीर हड़ताल के बाद ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर हुई हैं। एक मुसाफिर का कहना है कि हड़ताल के बाद उन्हें सफ़र के लिए 1600 रुपये इजाफी रकम अदा करना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट खिदमात रोक दी गई हैं। हुकूमत को जल्द से जल्द ड्राइवर्स के मुतालबात की यकसुई करनी चाहिए क्योंकि हड़ताल के बाद रियासत में हर शख्स को मसाइल का सामना है। वीरेंद्र सिंह, मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब उड़ीसा में भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन काम रहता है मान लो का फुलवाणी में। तो परसों मैं आया, परसों ओएसआरटीसी में आया, अर्जेंट काम था इसलिए मैं आया। फिर अभी देखिए जो कल मैं जाने वाला था लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। बस में जो जा रहे हैं, ओएसआरटीसी का जो बस है उसमें जा रहे हैं, मतलब चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। फिर मैं टिकट मिल रहा मुझे आज दोपहर का, मतलब एक दिन मुझे 1600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और वो जो गाड़ियां बंद है इसलिए तो एक तो है सरकार की, वो तो मानना चाहिए। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो उनका जो 6 जो पॉलिसी है, 6 बजे का जो कॉलम में जो लिखे हैं, पर 100 किलोमीटर में एक ये रहना चाहिए स्टॉप। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज विजय कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के लिए मशरक़ी रेंज के 3 अजला शुमाल मशरक़ी दिल्ली और दीगर इलाकों में इंतजाम कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इक़दाम भी शामिल हैं इसमें, और गाज़ियाबाद और मेरठ पुलिस के साथ मीटिंग्स भी की जा रही है। तमाम पुलिस अफसरान के साथ बातचीत की जा रही है। पुलिस ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों के साथ भी मीटिंग्स की हैं और आर्जी तौर पर CCTV कैमरे और ड्रोन्स भी नस्ब किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के सरकारी हॉस्पिटल में 2 ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई का वाकया पेश आया। मारपीट का यह वाकया जिले काकीनाडा के पेद्दापूरी मंडल के रामेश्वरम गांव में पेश आया है और नौजवानों के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला किया। हमले में एक नौजवान जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए काकीनाडा सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इत्तला मिलते ही दूसरे गिरोह के तकरीबन 15 अरकान भी हॉस्पिटल पहुंचे और उन पर हमला कर दिया गया। हमला और जवाबी हमला करने वाले नौजवान हालत नशे में थे। सरकारी हॉस्पिटल में इस झगड़े से डॉक्टर्स और मरीज भी खुद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन हालत नशे में मौजूद इन नौजवानों की पुलिस के साथ भी झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बीजेपी की तर्जुमान रचना रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि एक सर्वे में दावा किया गया है कि तेलंगाना में BC तबकात की आबादी तकरीबन 60% है। इसी नाम नहाज सर्वे की बुनियाद पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना चाहते हैं। ताहम रियासत के तेलंगाना बल्दी इंतखाबात में 2 साल की ताख़ीर के बाद भी कई मुद्दतें ख़त्म हो चुकी हैं और ख़ुसूसी अफसरान का तक़र्रुर भी अमल में लाया जा चुका है। इंतखाबात अब तक नहीं कराए जा सके। उनका कहना था कि रियासत में जमहूरियत की ये सूरत हाल है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की मांग की है।
हैदराबाद जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी ने 5 रुपये में नाश्ता या 5 रुपये ब्रेकफास्ट स्कीम को मंजूरी दे दी, जिसके तहत इंदिरम्मा कैंटीन में हर दिन 5 रुपये में नाश्ता फराहम किया जाएगा। ये स्कीम हरे कृष्णा मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन के इश्तराक से शुरू की जाएगी, जबकि बाकी 14 रुपये की नाश्ता का खर्च जीएचएमसी बर्दाश्त करेगी। जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा इजलास की सदारत मेयर ने की थी, जिसमें कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस मंसूबे पर सालाना 15 करोड़ 33 लाख रुपए का खर्च आएगा। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद सैबराबाद के गच्चीबौली विमेंस पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर के वाई वेणुगोपाल को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदा से मुतालबा किया था कि अगर वो अपनी वालदा का नाम विमेन पुलिस स्टेशन गच्चीबौली से में दर्ज एक मुकदमे से खारिज करवाना चाहते हैं तो उसकी एवज़ में 25,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर वेणुगोपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में धोखा खाने के बाद एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने बताया कि मगरबी गोदावरी ज़िले के पालाकोल से तारुफ रखने वाली 27 साल गंगा अनुषा की शादी 5 साल कबल उसके रिश्तेदार वेंकट बाबू से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों को 4 साल बेटा भी। अनुषा भी घर से काम करने वाली नौकरी कर रही थी। इस दौरान वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की आदी बन गई, लाखों रुपए हार गई। नुकसानात की तलाफी के लिए उसने रिश्तेदारों और जानने वालों से भारी कर्ज लिया। कर्ज का बोझ बढ़ने से जहरी दबाव का शिकार होकर उसने सुसाइड नोट लिखकर ये इंतहाई इक़दाम किया है। हैदराबाद निम्स के कदीम इमारत के आर्थो ब्लॉक के करीब वाक़े एक मेन होल से वक्त से पहले पैदा होने वाले एक नौमौलूद लड़के की लाश बरामद होने पर हॉस्पिटल अमला और मरीज में सनसनी फैल गई। वाक़या उस वक्त सामने आया जब हॉस्पिटल के ड्रेनेज में पानी जमा होने लगा और रवानी रुक गई। मरम्मत के अमले ने जब मेन होल खोला और रुकावट दूर करने की कोशिश की तो अंदर से नौमौलूद की लाश मिली। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू करने वाली किसी नामालूम हमला खातून पर शुबा किया जा रहा है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है, मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज़ कर दिया है। साथ ही खातून की शनाख्त के लिए हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज का जायजा भी लिया जा रहा है। ज़िले महबूबाद के मंडल के भूपती पेट गांव में 3 बेटों ने अपनी 75 साला बूढ़ी मां को सड़क के किनारे छोड़ दिया। मुतासरा खातून की शनाख्त वेंगम पेट की रिहायशी भद्रम्मा के तौर पर हुई। उनके शौहर की वफ़ात 20 साल कबल हो चुकी थी। शौहर के वफ़ात के बाद भद्रम्मा ने अपनी अराज़ी 3 बेटों में तकसीम कर दी। सबसे बड़े बेटे वेंकन्ना की मौत 10 साल कबल हो गई थी। उम्र रसीदा होने के बावजूद भद्रम्मा मजदूरी कर रही थी, अपना गुजारा करती थी, लेकिन सेहत ख़राब होती गई और उनके बेटे सुधाकर, रमेश और याकस्वामी ने भी बारी बारी उनका ख्याल रखना शुरू किया। तहम जब वो बड़ी बहू के पास ठहरी तो उसने माली हालात का बहाना बनाकर उनकी देखभाल से इनकार कर दिया। उसके बेटे ने अपनी मां को भूपती पेट के रेतो वेदिका मरकज़ के करीब सड़क किनारे छोड़कर खुद गांव वापस चला गया। यह वाक़या जब मुकामी पुलिस के इल्म में आया तो उन्होंने फौरी मुदाखलत की। देहातियों की मौजूदगी में तीनों बेटों और उनकी बीवियों की काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के बाद बहुओं ने भद्रम्मा को ऑटो रिक्शा में बिठाकर दोबारा घर ले गई थी। पुलिस ने और अवामी अफराद ने इस पर गम और गुस्से का इजहार किया और पुलिस ने तंबीह की कि आइंदा से ऐसी किसी हरकत से वो बाज रहें। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा में मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत की जाएगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अगर इजराइल की शराइत उस मुद्दत में पूरी न हुई तो उन पर फ़ौजी ताकत से अमल दरामद कराया जाएगा। नेतन्याहू का कहना था कि जंगबंदी के लिए हमास की जानिब से हथियार डालना, गज़ा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी और फ़ौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी शराइत में शामिल है।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अगर 60 दिन की जंगबंदी के दौरान हमारी शराइत पूरी न हुई तो हम ताकत के ज़रिए उन्हें पूरा कराएंगे। जंगबंदी के लिए इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकिरात कतर में इतवार से जारी हैं। गज़ा में मज़ाहमतकारों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फ़ौज पर हमलों और एक इजरायली फ़ौज को गिरफ्तार करने की कोशिश की वीडियो सामने आई गई और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि कल सुबह खान यूनुस में मज़ाहमतकारों ने इजरायली फ़ौज के एक गिरोह पर हमला किया और एक टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इजरायली फ़ौज के 2 बुलडोज़रों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी इक़दाम करते हुए ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से अमेरिका में दाखिल होने वाली तमाम कैनेडियन मसनूआत पर 35% टैरिफ दरामदी महसूल टैक्स आयद किया जाएगा। इस फैसले को कनाडा की जानिब से जवाबी माली इक़दामात और गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल करार दिया गया है। ट्रंप ने 10 जुलाई को कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी को भेजे गए सरकारी ख़त में इस फैसले की तफसीलात भी बयान की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने इंसानी हुकूक़ के एक माहिर पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक करार दिया। यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर वाशिंगटन की तरफ से आयद करदा नई पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में सामने आया है। उन्होंने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन या किसी दूसरे एहलकार पर एक तरफ़ा पाबंदियाँ लगाना काबिल मज़म्मत है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। अब वक्त आ गया है कि मुल्क को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से निजात मिल जाए। 75 साल की उम्र से मुतालिक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का रद्द-ए-अमल। हमने सरहद पार पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाब निशाना बनाया। अजीत डोवाल का IIT मद्रास में खिताब। अगले 5 वर्षों में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान। गच्चीबौली विमेंस पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। गजा में 60 रोजा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का दावा। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।